साथियों जय हिंद। साथियों आज हम इस लेक्चर में फिजिक्स का जो टॉपिक घर्षण हमारा था और टॉपिक समाप्त हो गया था, उसके साथ 3 लेक्चर पढ़े हैं हमारे प्लेलिस्ट में, जाके फिजिक्स के आप देख लीजिए हमारे कैलिबर अड्डा के। और भी आपको बहुत से इसमें वीडियो मिलेंगे। साथियों जो कंपटीशन की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो हमारा 10 कदम सीरीज चलती है, उसमें पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, करंट अफेयर्स के, एनवायरनमेंट के, सबका 10 क्वेश्चन की सीरीज चल रही दोस्तों। उसका कलेक्शन लगभग 400 क्वेश्चंस का हो गया है। आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपके बहुत ही उपयोगी होंगे दोस्तों, और आपसे उसकी तैयारी हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और आगे आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। और दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं, क्लास 12 तक स्टूडेंट हैं, तो फिजिक्स है, आपको मैथ के लेक्चर पढ़े हैं, इंग्लिश ग्रामर के हैं, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके। और आप हमारे कैलिबर अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, तुरंत आप उसका लाभ उठा सकें दोस्तों आइए आज हम न्यूमेरिकल के माध्यम से घर्षण को समझेंगे और कैसे न्यूमेरिकल लगाते हैं और देखेंगे। डेली हम हर टाइप के क्वेश्चन न्यूमेरिकल ला करके दो तीन न्यूमेरिकल के माध्यम से इस घर्षण के न्यूमेरिकल्स को समाप्त करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन को। और आपको अगर किसी भी न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके भेज सकते हैं, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके साथियों, तो आइए आपको देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों यहाँ पे कि 3 kg द्रव्यमान का एक गुटका फर्श पे रखा है, स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान 0.4 है, चित्रानुसार गुटके पे 3 न्यूटन का बल लगाया जाता है। ये एफ जो है कितने का है, 3 न्यूटन है इसकी वैल्यू, परिमाण इसका है। गुटके और फर्श के मध्य लगने वाले घर्षण बल का मान ज्ञात करना, जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड का। तो दोस्तों इस पे क्या करेगा, अगर ये घर्षण स्थैतिक अवस्था में है, ये गतिमान नहीं है, तो स्थैतिक अवस्था में तो इस पे आर वर्क करेगा। आर कितना mg होता है, तो mg होगा, तो आर वर्क करेगा। तो स्थैतिक घर्षण बल का मान इसमें कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू mg हो जाएगा। ये निकालें। गिवन क्या क्या है देख लेते हैं। m गिवन है आपका 3 kg और म्यू एस दिया है घर्षण गुणांक स्थैतिक, ये दिया है 0.4 और g की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गिवन है आपका। और r पहले मालूम कर लीजिए, R इक्वल टू mg होता है, तो mg से निकाल लीजिए। m की वैल्यू आपकी 3 है और g की वैल्यू है आपकी 10 है। ये हो गया है इतना। तो हमें घर्षण बल का मान ज्ञात करना है, तो घर्षण बल क्या होता है, Fs निकलेगा। Fs इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस आर होता है। तो म्यू एस की वैल्यू दी है आपकी 0.4, आर की वैल्यू आ गई है 30 आपकी 30, तो क्या हो जाएगा 12 न्यूटन। 12 न्यूटन का स्थैतिक घर्षण बल इस पे कार्य करेगा। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, एक अब ये ज्यादा है 12 न्यूटन और ये जो बाह्य बल लग रहा है कम है, इसका मतलब गुटका हटेगा नहीं, क्योंकि अगर घर्षण बल से, स्थैतिक घर्षण बल से लगाए गए बल का मान ज्यादा होगा तभी गुटका को वो गतिमान कर पाएगा, तभी वो गतिक अवस्था में आएगा। तो ये स्थैतिक अवस्था में ही बना रहेगा गुटका। इसका मतलब स्थैतिक घर्षण बल कितना, 12 न्यूटन। लेकिन बाह्य बल कितना कार्य कर रहा है, 3, तो और स्थैतिक बल की आवश्यकता ही नहीं है, 3 न्यूटन की आवश्यकता है। तो जब तक ये विरामावस्था नहीं छोड़ेगा तब तक इस पे स्थैतिक घर्षण बल कितना, इसका अपोज करने के लिए कितना जरूरी है, जितना इस पे बाह्य बल लगाया जाता है उतना अपोज करेगा तब विरामावस्था में बना रहेगा। तो इस पे स्थैतिक घर्षण बल भी कितना कार्य करेगा, 3 न्यूटन का ही कार्य करेगा। तो गुटके पे कार्य करने का, गुटके पर कार्य करने वाला स्थैतिक घर्षण बल वाला स्थैतिक घर्षण बल कितना हो जाएगा, कार्य करने वाला। वैसे टोटल स्थैतिक बल इतनी वैल्यू आएगी इसकी, लेकिन विरामावस्था में तो किसके बराबर होता है, लगाया गया बल के बराबर ही होता है, लगाया गया बल के बराबर। ये कितना है बल आपका, 3 न्यूटन, तो 3 न्यूटन रहेगा।
अगर ये जो घर्षण बल निकलता है इसका मान उससे कम होता तब स्थैतिक घर्षण बल उतना ही मान रहता जितना आता। लेकिन ये क्या है, ये 3 न्यूटन, ये 12 न्यूटन है, बहुत ज्यादा है, तो इतनी जरूरत ही नहीं। टोटल इतना स्थैतिक घर्षण बल लग सकता है, लेकिन जब गुटका इस पे बल लग रहा है तो उतना अपोज करेगा जितना उतने बल से क्यों ये विरामावस्था छोड़ने ना पाए, उसका मतलब गति का विरोध करता है। तो गति किससे, जब इससे ज्यादा बल हो जाएगा 12 न्यूटन से तभी गति होगी। जब तक गति नहीं है तब तक विरामावस्था में स्थैतिक घर्षण बल उतना ही कार्य करेगा जितना बाह्य बल कार्य कर रहा है। तो 3 न्यूटन है तो 3 न्यूटन इस पे स्थैतिक घर्षण बल विरामावस्था में कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, खुरदरे पृष्ठ पर रखे 20 केजी गुटके को ठीक से चलाने के लिए 98 न्यूटन के बल की आवश्यकता रहती है। घर्षण गुणांक तथा घर्षण कोण का मान बताइए। तो आपको पता है घर्षण गुणांक कैसे निकलेगा, म्यू एस होता है। म्यू एस बराबर क्या होता है आपका, एफ एस अपॉन आर होता है, फॉर्मूला होता है, बताया था आपको, समझाया था। नहीं आप लेक्चर हमारा देख लीजिए, उसमें समझ में आ जाएगा। एफ एस कितना है, गुटकों को ठीक से चलाने के लिए 98 न्यूटन का बल कार्य करता है। अब आपका ये कितना है, 98 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। अब आर कितना होता है, mg होता है, तो ये 98 हो गया। m कितना है आपका 20 kg है, और g की वैल्यू कितनी 9.8 है। तो कितना हो गया, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, इससे 0 से हट गया, 98 90 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5 न्यूटन। ये आपका स्थैतिक घर्षण बल की वैल्यू आ गई, घर्षण गुणांक की वैल्यू आ गई। चलाने के लिए आवश्यकता रहती, कह रहा चलाने के लिए रहती मतलब कि अधिकतम घर्षण जितना होगा वो कितना होगा, एफ एस होगा। स्थैतिक घर्षण जो अधिकतम मान होता है सीमांत घर्षण की अवस्था में, तो चलाने के लिए आवश्यकता है, तो सीमांत घर्षण का मान 98 हो जाएगा एफ एस। तो 98 हो गया। फिर आर की वैल्यू mg होता है, तो m आपका 20 kg गिवन है, m गिवन है आपका, और ये आपका ठीक चलाने के लिए इतना आवश्यक होता है। तो मतलब किससे, मतलब अधिकतम घर्षण बल कितना हो जाएगा, एफ एस इतना हो जाएगा आपका, इतना। R इक्वल टू mg होता है, आपका फॉर्मूला ही होता है, R इक्वल टू mg होता है। तो ये mg की वैल्यू रख देंगे, m आपका 20 kg है, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड गिवन है आपकी। तो 0 मल्टीप्लाई डेसिमल हट गया, 98 कैंसिल हो गया, 1/2 हो गया, 1/2 मीन 0.5 न्यूटन हो गया। अब आपका ये घर्षण गुणांक हो गया। अब क्या है घर्षण कोण, तो म्यू एस इक्वल टू tan थीटा होता है। ये घर्षण कोण होता है, आपको प्रूव करके दिखाया था, लेक्चर में देख लीजिए हमारे। तो म्यू एस इक्वल टू तो tan थीटा एस, घर्षण गुणांक में जो कोण बनता है घर्षण कोण, इसलिए एस लिखा जाता है स्टैटिक पोजीशन। ये सीमांत बल की अवस्था में होता है ना, इसलिए लगा घर्षण कोण की अवस्था में होता है। घर्षण कोण कब बनता है, जब पिंड हमारा पिंड पे सीमांत घर्षण बल कार्य करता है, उसकी अवस्था में होता है। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0.5 है, ये है इसकी वैल्यू। ये सारी न्यूटन नहीं होगा, ये 0.5 होता है, क्योंकि इसके गुणांक की कोई मात्रक नहीं होता, तो ये 0.5 रहेगा। तो ये 0.5 हो गया आपका। तो थीटा एस अगर गुणा ने tan इनवर्स इधर आ जाएगा, tan इनवर्स 0.5। तो इसकी टेबल में वैल्यू देखनी पड़ेगी सारणी में कितना होता है, तो ये लगभग 26.6 होता है, ये मान हो जाएगा घर्षण कोण का। ये टेबल से देखना पड़ता है, और एग्जाम में अगर मिलेगा तो आपको टेबल गिवन होगी या उसकी वैल्यू दी होगी, इतना tan थीटा का मान, tan इनवर्स 0.5 की वैल्यू इतना, या आपको टेबल मिलेगी उससे देख के लिखनी होगी। तो दोस्तों ये हमारे रहे घर्षण के 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन हम आपको हर टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देंगे। अगर आपको कोई अदर क्वेश्चन पूछना हो घर्षण संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको आप सॉल्व करके उसको समझाएंगे आपको। ओके दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और हमारे कैलिबर अड्डा को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें।
ओके दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।